नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। अब तक हमने मैप के जरिए नदी प्रणालियों में देख लिया है सिंधु नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली, यमुना नदी प्रणाली और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। ये तो थी कुछ ऐसी नदियाँ जिसमें से ज़्यादातर ईस्ट फ्लोइंग थी, पूर्व की तरफ बह रही थी। आज हम पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की बात करेंगे। हालांकि भारत में ऐसी नदियों की मात्रा कम है जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी कि अरेबियन सी, अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। फिर भी कुछ मुख्य नदियां हैं जिनसे सवाल उत्पन्न हो सकते हैं। उसी के मद्देनज़र हम नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी और माही की आज बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारे स्टूडेंट्स जैसे ही जुड़ते चले जाएं। एक मैं आपको बात बताना चाहूँगी, खुद का एक नोटबुक बना के रखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा की। ठीक है, नर्मदा नदी ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो ये अच्छी चीज़ है, आपको जाननी है। पहली चीज़, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। यानी कि इसकी लेंथ की बात करें तो लंबाई कितनी है? लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक है, 1312 किलोमीटर। इसको हम भ्रंश नदी भी कहते हैं। भ्रंश नदी यानी कि रिफ्ट वैली रिवर भी कहते हैं। क्यों इसको हम भ्रंश नदी कहते हैं? क्योंकि विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच एक भ्रंश है, एक रिफ्ट है। रिफ्ट तब बनता है जब एक स्थल दूसरे स्थल के विपरीत जाते जाते एक नीचे ग्राबेन क्रिएट करता है और ऊपर होस्ट क्रिएट करता है। तो होस्ट जनरली हम ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी आप पढ़ेंगे तो इसमें आप डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक भ्रंश क्रिएट हुआ है और उसी के अंदर यानी कि बीच में, अंदरूनी क्षेत्र में नर्मदा नदी का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, सिर्फ नर्मदा नदी ही नहीं है जो कि इस भ्रंश से होकर गुजरती है, इसी के साथ साथ ताप्ती नदी भी है, जिसको हम तापी नदी भी कहते हैं, वो भी भ्रंश नदी है। ठीक है, तो ये शुरू कहाँ होती है? अमरकंटक में। अमरकंटक में इसका ओरिजिन है और अमरकंटक मैकाल पर्वतमाला में है। मैकाल पर्वतमाला। बहुत लोगों को लगता है कि अमरकंटक विंध्या का पार्ट है, नहीं, ये मैकाल का पार्ट है। विंध्या की जो हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च चोटी है, वो है सद्भावना शिखर। शायद आपने सुना होगा, विंध्या की जो सर्वोच्च चोटी है ये सद्भावना शिखर है। इसी को हम गुडविल पीक भी कहते हैं, शायद आपने सुना होगा, गुडविल पीक। अगर सतपुड़ास की बात करें तो सतपुड़ास की हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। ठीक है, धूपगढ़। तो नर्मदा नदी शुरू होती है अमरकंटक, जो कि मैकाल की सर्वोच्च चोटी है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका एक बेसिन स्टेट हो गया मध्य प्रदेश। प्रवाहित होती है ये पश्चिम की ओर, महाराष्ट्र, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात एवं छत्तीसगढ़ में ये अपने बेसिन बनाती है। बेसिन क्या होता है? बेसिन मुख्य धारा नदी की बह रही है, साथ ही साथ इसके साथ अन्य नदियां, जो सहायक नदियां जहां जहां से निकल रही हैं, जिस प्रदेश से निकल रही हैं, वो इसके बेसिन स्टेट या फिर कैचमेंट एरिया में आता है। टोटल ये कितना क्षेत्रफल कवर करती है नर्मदा नदी और इसकी सहायक नदियां, ये भी जानना जरूरी है। क्षेत्रफल इसका है कम से कम 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। 1,00,000 वर्ग किलोमीटर, तो इसको याद रखना है। पश्चिम की ओर बहते बहते फाइनली ये खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, तो इसको भी याद रखना है, क्योंकि बच्चों से पूछा जा सकता है कहाँ ये प्रवाहित होती है। यहाँ पे खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंबत भी कहते हैं, खंबात की खाड़ी, इसको इंग्लिश में गल्फ ऑफ खंबत भी कहते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो सोचते हैं कि
इंग्लिश में पढ़ाई कर लेंगे उनके लिए है, या कैम्बे भी कहते हैं, कैम्बे। कैम्बे क्योंकि अंग्रेज खंबात बोल नहीं पाते थे, इसलिए वो कैम्बे कैम्बे करते थे, ठीक है, इसलिए कैम्बे है। अगर बात करें इसकी दाएं हाथ की सहायक नदियों और बाएं हाथ की सहायक नदियों की, तो दाहिने हाथ पे इसको सबसे पहले मिल रही है हिरण, ठीक है, फिर बरना है, कोलार भी इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है, और सांग है। अगर दाहिने हाथ की सहायक नदी की बात करें तो तवा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, देनवाई भी इसकी एक सहायक नदी है, बोराद भी है और खिरकिस भी है, ठीक है, छोटा तवा भी है। पर तवा की अगर बात करें, ये सबसे लंबी सहायक नदी है नर्मदा की, सबसे लंबी सहायक नदी किसकी, नर्मदा की। तो इसको आपको याद रखना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिब्यूटरी से आता है, क्षेत्रफल से आता है, इसकी लंबाई से आता है, क्योंकि यूपीपीएससी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो पहली नदी हमारी नर्मदा थी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो नर्मदा पे हम यहाँ पे तो छोटा सा टिक लगा देते हैं, नर्मदा नदी कंप्लीट। नेक्स्ट नदी देखते हैं तापी की। तापी ये खुद चर्चा में काफ़ी रहती है, तापी नदी। तापी नदी की अगर बात करें तो तापी की कुल लंबाई, ये भी खंबात में ही जा रही है, कैम्बे में, गल्फ ऑफ खंबात में, इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर मानी जाती है, अप्रॉक्सीमेटली, ज़्यादातर 724 किलोमीटर। इसको नर्मदा नदी की जुड़वा कहा जाता है, नर्मदा की जुड़वा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, उसी प्रकार से तापी भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसके उत्तर में विंध्यास है और दक्षिण में सतपुराज है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट से निकलती है, मुल्ताई रिजर्व्ड फॉरेस्ट से निकलती है। तो इसको आपको याद रखना है, मुल्ताई रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई जैसे कि मैंने बताया 724 किलोमीटर है। ये भी जाती है और खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिश्रित हो जाती है। तो अगर पूछा जाए इससे कहा जाती है, तो ये भी खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल मिस मत करिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तापी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे क्षेत्रों को भी याद रखना है जिस क्षेत्र से निकल रही होती है और जिस क्षेत्र में, यानी जिन स्टेट्स में जा रही होती हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है इसकी, कौन से स्टेट्स हैं इनके, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश से निकलती है, महाराष्ट्र की ओर जाती है, जैसे हमारी नर्मदा नदी है, सिमिलरली महाराष्ट्र की ओर जाएगी और थोड़ा क्षेत्रीय गुजरात का भी कवर करती है। बेसिन है ना, क्योंकि बेसिन में मुख्य नदी भले ही ना बहे, पर इसकी सहायक नदियाँ बहती तो वो भी बेसिन में ही आता है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम बात करें तापी की, तो तापी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों को अपना बेसिन स्टेट बनाती है, बेसिन राज्य है, ठीक है। इसमें भी काफ़ी सारी नदियां हैं जो जिससे क्वेश्चन आ सकता है। दाहिने हाथ की सहायक नदियां देखें तो अरुणावती है, वाकी है, गोमल है, गोमाई भी बोलते हैं इसको, ठीक है। पूर्णा है, नीचे से पूर्णा है, यानी कि बाएं हाथ की सहायक नदियां। पेढ़ी है, ठीक है। इसके अलावा गिरना है, अंजनी है, बोरी है, मौसम है, पंजरा है, बूढ़े है, आम्रावती है। पर सबसे लंबी जो है वो आनेर है। आनेर तापी की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो हमारी कितनी नदियां हो गई? एक हमने नर्मदा देख ली और दूसरी हमने तापी देख ली। तीसरी अब हम बात करते हैं माही के बारे में। माही जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इस क्षेत्र में
यहीं पे मैं बता देती हूँ। माही की कुल लंबाई बहुत छोटी है, ठीक है। माही मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। माही, हम माही नदी के बारे में, माही नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के धार जिले से होती है, ठीक है। माही नदी कहाँ से उत्पन्न होती है? मध्य प्रदेश के धार जिले से, ठीक है। ये 583 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली फ्लो करती है, और ये भी जैसे कि आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ खंबात में चली जाती है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ जा रही है ये? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। इसके बाद ये राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान एवं गुजरात, सॉरी बेग योर पार्डन, माही नदी की हम बात कर रहे थे। माही नदी मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजर रही है, और कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं जो महाराष्ट्र से भी उत्पन्न होती हैं। तो सब मिलके बनाती हैं माही नदी को, और फिर माही नदी फाइनली जाती है खंबात की खाड़ी में। अगली देखते हैं साबरमती के बारे में। साबरमती ये दो नदियों से मिलकर बनी है, साबर एवं हाथमती, साबर एवं हाथमती। और साबर और हाथमती दोनों, जब ये दोनों मिलती है तब साबरमती मिलती है, बनती है, और निकलती ये उदयपुर से है। उदयपुर कहाँ है? उदयपुर है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में है, तो इसको आपको याद रखना है। 331 किलोमीटर साबरमती की कुल लंबाई है, और ये अरावली पहाड़ियों से निकलती है, तो इसको आपको याद रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र से होके बहती है, राजस्थान एवं गुजरात, और फाइनली ये खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ज्यादातर नदियां खंबात की खाड़ी में जा रही हैं, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। आखिरी नदी जो हमारी है वो है लूणी नदी। लूणी नदी, इसको लवणावरी भी कहते हैं संस्कृत में, लवणावरी या फिर लवणावती, लवणावरी या फिर लवणावती संस्कृत में कहा जाता है। ये भी अरावली से ही निकलती है, अरावली पहाड़ियों से, और अरावली पहाड़ी में नाग पहाड़ी क्षेत्र है, नाग पहाड़ी, वहां से ये उत्पन्न होती है, ठीक है। ये बहुत ही कम बच्चे जानते हैं, और इसका पानी नमकीन है, इसीलिए इसको लवणावरी या लवणावती कहते हैं। अगर नमकीन पानी नहीं होता तब कुछ और ही नाम रखा जाता, पर लवड़ क्या होता है? लवड़ मतलब नमकीन होना बोलते हैं ना, तो इसी वजह से लवणावरी इसको कहते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर हमें इसके बारे में बस यही जानना है कि किस प्रकार से ये चलती है। लगभग 511 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हालांकि ये इनलैंड ड्रेनेज ही है इसका, यानी कि ये रण ऑफ कच्छ में, कच्छ के रण में गायब हो जाती है, और ये अरब सागर में जा ही नहीं पाती। लूणी नदी रण ऑफ कच्छ में ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा है इस वजह से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि किस प्रकार से हमारी इतनी सारी नदियाँ थी। 5 पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हमने कवर की हैं। अब कल हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी किसी भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे कोर्सेज पर मिल रही है आपको 90% तक की छूट। इसके अलावा एक्स्ट्रा प्राइम कोर्स अगर आप लेते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा छूट है, और फिर अदर कोर्सेज पे वैलिडिटी बढ़वाते हैं तो 10% की एक्स्ट्रा छूट है। ये आखिरी 3 दिन ही शेष है हमारे पास, क्योंकि 3 जनवरी तक न्यू ईयर का ये ऑफर ख़त्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है ऐप, और उसी के बाद आप कोर्स ले पाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड, मीट यू सून।